नसीब फरमा है। इजाजत है साबिर भाई कुछ देर बोलूं? हरम शरीफ में मुस्तफा सहाबा के साथ बैठे हैं और एक ज़ईफा खातून हरम के अंदर आ रही है। एक ज़ईफा खातून, बूढ़ी खातून हरम के अंदर आ रही है। नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, पैगंबरों का पैगंबर, इमामुल अंबिया जब उस आने वाली खातून को देखते हैं तो नबी खड़े हो जाते हैं। इधर की आवाज दे दीजिए ना, इस बॉक्स सबकी, क्योंकि आवाज बैठी है। टाइम तो बहुत अच्छा दिया था 10 बजे, मालूम है, थोड़ा सा इस बॉक्स की आवाज दीजिए। नबी खड़े हो गए और जब नबी खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए। आप सुन रहे हैं रज़बी चैनल की पेशकश। खातून है, कौन खुशनसीब खातून है जिसके एहतराम के लिए नबियों का नबी खड़ा हो रहा। सहाबा पहचान नहीं रहे, खड़े हो गए सहाबा भी। अब आओ, आपने मीलाद के लिए कमेटी वालों टेंट हाउस से सामान मंगवाया है ना? अरे बोलिए ना जोर से। लेकिन मुस्तफा मीलाद के लिए अपनी कमली बिछा रहे हैं। जब वो खातून हरम के अंदर दाखिल हो गई, नबियों का नबी अपनी गर्दन से कमली उतारे। वो कमली जिसे कुरान ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, वो चादर जिसे कुरान ने कहा या अय्युहल मुदस्सिर, मुस्तफा ने उस कमली को बिछा दिया। ये है रज़बी चैनल की पेशकश। की कमली से अफजल कोई चीज हो सकती है? पता क्या चला कि मीलाद की महफिल में बिछाने के लिए सबसे अच्छी चीज तुम्हारे पास जो है वही बिछाओ, क्योंकि मुस्तफा ने अपनी कमली को बिछाया है। बिछा देते हैं। जब वो खातून अंदर आ गई तो मेरे आका फरमाते, मेरी दाईमा हलीमा सलाम किया और कहा, ए मेरी दाईमा हलीमा, आप मेरी इस कमली पर बैठ जाएं। कह दो सुभान अल्लाह। कमली पे बैठ जाएं। सहाबा और हैरान कि एक तो खड़े हुए, दूसरे अपनी कमली पर बैठा रहे हैं। जिस कमली का खुतबा कुरान पढ़ रहा है, जिस चादर का खुतबा कुरान पढ़ रहा है, ये कौन खातून है? सहाबा के ज़हन फिक्र में सवाल उलझ रहे हैं, सवाल करना चाहते हैं, लब मुस्तफा के सामने हिल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। मेरे आका ने सहाबा को देखा तो खुद नबी फरमाते, मेरे सहाबा, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे दिलों में क्या सवाल है। तुम यही कहना चाहते हो ना, ये खातून कौन है, ये ज़ईफा कौन है? तो ए मेरे साहबा सुनो सुनो, ये मेरी दाई माँ हलीमा है, हलीमा, जिसका दूध मैंने पिया है। यहाँ से एक बात और बता दूं कि मुस्तफा ने दाई माँ का एहतराम किया, अदब किया, खड़े हो गए, ताज़ीम किया, अपनी कमली पे बैठाकर कयामत तक के आने वाले लोगों को मुस्तफा ने दर्स दे दिया। ए दुनिया वालों, जब दूध पिलाने वाली माँ का मर्तबा इतना है तो 9 महीना जो माँ पेट में रखी है उसका मर्तबा कितना होगा? अब जब दाई माँ हलीमा बैठ गई तो अब मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरी दाई माँ, मेरी मीलाद पढ़ो। मचल के बोलो ना भाई। दाई माँ, मेरी मीलाद पढ़ो। सवाल होता है, या रसूल अल्लाह,
आपसे बेहतर आपकी मीलाद कौन पढ़ सकता है? आपसे अच्छा आपकी मीलाद कौन कह सकता है? आपसे बेहतर आपकी मीलाद कौन बयान कर सकता है? ए मेरे आका, दाई माँ हलीमा से मीलाद पढ़वा रहे हैं तो मुस्तफा ने जवाब दिया, गुलामों अगर मैं मीलाद खुद पढ़ता तो कल तुम मीलाद करते। मीलाद पढ़ने के लिए उलमाओं को बुलाते, खुतबाओं को बुलाते तो कोई सवाल तुमसे करता कि मुस्तफा ने तो खुद मीलाद पढ़ा है, पढ़वाया नहीं है। हम पढ़वा इसलिए रहे हैं कि पढ़वाना भी मेरी सुन्नत हो जाए, महफिल सजाना भी मेरी सुन्नत बन जाए। महफिल सजाना भी मेरी और महफिल मीलाद पढ़वाना भी मेरी सुन्नत। अब माँ दाई हलीमा मीलाद पढ़ती, अब दाई माँ हलीमा किसकी मीलाद? अरे जोर से बोलो। दाई माँ हलीमा मीलाद पढ़ती हैं। दाई माँ हलीमा मीलाद पढ़ती हैं, क्या कहती हैं? ऐ मुस्तफा, आपकी पैदाइश लाजवाब, आपका दुनिया में आना लाजवाब। ए मुस्तफा, जब आप दुनिया में आए तो आपने सजदा किया। ए मुस्तफा, जब आप दुनिया में आए तो आपने सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। ए मुस्तफा, जब आप दुनिया में आए तो रब्बी सजदे में सुभान रब्बियल आला की तस्बीह के बाद रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती कहा। ए मुस्तफा, जब आप दुनिया में आए तो आपको झुककर काबे ने भी सलाम किया कि जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन बाबरों की लताफत पे लाखों सलाम। अब दाई हलीमा मीलाद पढ़ रही है। अब क्या मीलाद पढ़ रही है? जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं बड़ी तेजी के साथ। अब दाई हलीमा फरमाती हैं, ए मुस्तफा, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन मक्के में पैदा होने वाले बच्चों की तादाद 12, जिस तारीख में आप आए वो तारीख 12, जिस महीने में आए वो महीना 12वीं का। ए मुस्तफा, जब आप दुनिया में आए तो दूध पिलाने के लिए दाइयां मक्के आई। दाइयों में मैं भी साथ थी, लेकिन मेरी उतनी कमजोर होने की वजह से मैं पीछे रह गई। आप तमाम दाइयां मक्के पहले पहुंच गई। रईसों के बच्चों को ली, मालदारों के बच्चों को ली, अमीरों के बच्चों को ली। ए मुस्तफा, सबने सब बच्चे को ले ली। एक बच्चा जो मक्के में बचा था वो अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर है, आमना का नूरे नजर है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, नबियों का नबी मुस्तफा है। ए मुस्तफा, सारे बच्चों को सबों ने लिया, लेकिन जब मैंने आपके दादा से आपके लिए इल्तिजाएं पेश की तो आपके दादा ने कहा, ए हलीमा, मेरा बेटा यतीम है, मेरा पोता यतीम है, मेरा पोता यतीम है, तेरे साथ तेरा शौहर आया है, इजाजत ले ले, पूछ ले, अगर वो इजाजत देता है तो फिर मेरे घर आ जाना। असल मीलाद पढ़ाओ, यही मीलाद है। अब दाई हलीमा फरमाती है, मैंने शौहर से पूछा, मेरा शौहर भी ने इजाजत दे दिया। ए मुस्तफा, जब मैं आपकी माँ के पास पहुंची उस वक्त आप सब्ज रंग के हरीर में लिपटे हुए आराम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे, आंखें बंद थी। ए मुस्तफा, जैसे ही मैंने अपना दायां हाथ आपके सीने पे रखी, आप मुस्कुराकर आंखें खोल दिए और आपकी माँ आमना ने कहा, ए हलीमा, मेरे बेटे को दूध पिलाने के लिए लेना चाहती है तो सुन, पहले वजू बना ले, पहले वजू बना ले। ए मुस्तफा, मैं वजू करके आई, जब तक आपकी माँ आपको अपनी गोद में ले लेती है, मैं करीब पहुंची, आपने मुझे देखा, मुस्कुराते हुए माँ की गोद से मेरी गोद की तरफ आ गए। अब मैं आपसे पूछता हूं,
नवाब अब्दुल रहमान स्ट्रीट में रहने वालों, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, अजनबी बच्चा है, अजनबी गोद है। बोलो, माँ के गोद से वो बच्चा किसी अजनबी के पास मुस्कुराता जाता है? जाता है? नहीं जाता। माँ के गोद से चिपक जाता है, रोने लगता है। लेकिन मुस्तफा मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, नबी मुस्कुराते हुए जा रहे हैं और बता रहे हैं, ए दाई हलीमा सुन सुन, उन दाइयों की क्या मजाल कि मुझे ना ले। अरे मैंने ही उन दाइयों को अब दूध पीने के लिए पसंद किया ही नहीं। अगर मैंने किसी दाई को दूध पीने के लिए पसंद किया है तो ए हलीमा दाई, मैंने तुझे पसंद किया है। अब हलीमा दाई फरमाती है, मुस्तफा मैंने आपको गोद में लिया, दाएं सीने से लगाया, दाएं सीने से लगाया। आहा, अब यहां पे तारीख सुनो, दाएं सीने से लगाया। ऐ मुस्तफा, मेरे दोनों सीनों में इतने दूध नहीं होते थे कि जो मेरे खुद का बेटे का पेट भरे। जोर से बोलो। मत समझना कि दूध पिलाकर दाई माँ हलीमा ने मेरे मुस्तफा पे एहसान किया है, बल्कि मेरे मुस्तफा ने दाई माँ हलीमा का दूध पीकर दाई माँ हलीमा पर एहसान किया है। खुद हलीमा दाई फरमाती है, ऐ मुस्तफा मेरे दोनों सीनों में इतने दूध नहीं थे जो मेरे बच्चे का पेट भरता। मेरा बेटा दोनों सीना पीने के बाद भी रोता रहता था, रोता रहता था। लेकिन ऐ मुस्तफा, जैसे ही आपको आपकी माँ के गोद से मैंने गोद में लिया, सीने से लगाया, आपका मेरे सीने से लगना था कि ऐ मुस्तफा मेरे सीनों में दूध आ गए, दूध भर गए, दोनों सीना दूध से पुर हो गया। ऐ मुस्तफा, जब मैंने दायां सीना आपके मुंह में डाला, आपने दायां पिया, मुंह हटा लिया, मैं बाएं सीने की तरफ ले गई। बार बार सीना मुंह में डाल रही हूँ, आप मुंह हटा रहे हैं, सीना मुंह में ले जा रही हूँ, आप मुंह हटा रहे हैं। ए मुस्तफा, आपका बचपना इतना निराला था। मुस्तफा जवाब देते हैं, ए दाई हलीमा, मैं किसी का हक मारने के लिए नहीं आया था, मुझे पता था कि तेरा दूध पीने वाला तेरा बेटा भी है, इसलिए एक सीना मैंने पिया है, एक सीना तेरे बेटे के लिए छोड़ा। भैया, ओ भाईजान, थोड़ा सा बैठिए। सबके सामने जब बैठे हैं तो मेरी तकरीर में भी थोड़ी देर बैठ जाइए। ये आप सबकी मोहब्बत है, उतने पीछे क्यों जा रहे हैं? हम तो आपको आगे बुला रहे हैं। कुर्बान जाए मुस्तफा, आपने एक सीने का दूध पिया, दूसरे सीने से मुंह नहीं लगाया। ऐ मुस्तफा, ये कौन कह रहे हैं? दाई माँ हलीमा पढ़ रही है मीलाद। मैं नबी की माँ दाई माँ के मीलाद को यहां दोहरा रहा हूं, कह दो सुभान अल्लाह। दाई माँ हलीमा के मीलाद को दोहरा रहा हूं। ऐ कमेटी के नौजवानों, मैं जानता हूं कि आपके गली में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। कल कोई कहे कि मीलाद का सबूत नहीं तो फकीर अशरफी को बुला लेना, सबूत दिखा दूंगा। पता चला हम लोग असली हैं, नकली नहीं है। और 15 तारीख को भी आपके मोहल्ले में हूं, जनाब यासीन मरहूम साहब के 40वें की महफिल में 15 को भी। इसलिए भागने वाला मौलवी नहीं कि भाग जाए कह के, कुर्बान जाए। अब दाई माँ हलीमा कहती है, मुस्तफा सारी दाइयां तो बच्चों को लेकर मक्के से चल चुकी थी, सबसे आखिर में मैं आपको लेकर चली। जैसे ही अपने उठनी पर बैठी, आपको गोद में रखा,
मेरे शौहर मेरे पीछे बैठे, मेरे शौहर हमारे पीछे थे, मैं शौहर से आगे थी और मेरे से आगे आप थे। अच्छा अगर लग रहा है तो आप लोग कुछ बोलिए। माइक वालों की मजबूरी, कमेटी वालों की मजबूरी है कि आवाज कम है, लेकिन मेरी आवाज मुसलसल, आज भी ये तीसरी जगह मेरी तकरीर हो रही है, 2 जगह बोल के आया हूं। कुर्बान जाएं, दाइमा हलीमा फरमाती हैं कि जब आपको लेकर मैं मक्के से चली ना, नई तारीख दे रहा हूं कल्लू बाबा, कुर्बान जाए, नई तारीख, बिल्कुल नई तारीख। दाई हलीमा फरमाती है जब आपको मक्के से लेकर चली कि मक्के के एक चौराहे पे चंद लड़कियां खड़ी थी, औरत की बात नहीं हो रही है, लड़कियां खड़ी थी, चंद लड़कियां खड़ी थी। अच्छा आपसे पूछे, मिलाद की महफिल में बैठे, मेरे नबी ने कितनी औरतों का दूध पिया? कम से कम कुछ जान तो लो, कितनी औरतों का दूध पिया? मालूम है? अरे मालूम है? एक रिवायत 3 और एक रिवायत 11। एक रिवायत में है 3 और एक रिवायत में है 11। और 11 वाली जो तारीख है ना, किसकी तारीख बयान कर रहा हूं? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तारीख। किसकी तारीख? गरीब नवाज के मुरीदो खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मीलाद मुस्तफा की एक किताब लिखते हैं और उसमें आपने 11 औरतों का जिक्र किया। 3 वाले में तो सोबिया है, आमना है, हलीमा, लेकिन 11 में कौन है? लो तारीख ले लो। अब हलीमा सादिया फरमाती है मुस्तफा मक्के के चौराहे पे पहुंची, चंद लड़कियां, लड़की कहने से समझ में आ गया ना, शादीशुदा नहीं है। और बताओ आप कि जो लड़की शादीशुदा ना हो और फिर बच्चा भी ना हो, उसके सीने में दूध हो सकता है? अरे बोलिए ना। मैंने आपको पहले कहा ना कि कुछ सोच के बैठे हैं ना, कराने वाले ये नौजवान कुछ सोच के किया है ना। आओ यहां से दलील ले लो कि आपकी सोच आपके नबी जान रहे हैं, आपके दिल का इरादा आपके नबी को मालूम है ना। अब दाई हलीमा फरमाती है मुस्तफा वो चंद लड़कियां जो खड़ी थी ना, जब आपके हुस्न को देखती है, आपकी खूबसूरती को देखती है, आपके चेहरे पे नजर पड़ती है, तो वो लड़कियां अपने दिल में कहती है काश ये बच्चे को गोद में लेना नसीब हो जाता, काश चंद कतरे दूध पिलाना मुयस्सर हो जाता। ए मुस्तफा वो लड़कियां सोचती है कि आप मेरे गोद से उस लड़कियों की तरफ बढ़ने लगे। मैं समझ गई कि आप अपनी माँ आमना के गोद से मेरी गोद की तरफ बढ़े थे, अब मेरी गोद से उस लड़कियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैंने उन लड़कियों को दे दिया। और जब वो कुंवारी लड़कियां आपको लेती हैं, सीने से लगाती हैं, प्यार करती हैं, तो उन लड़कियों के सीने में भी दूध आ जाता है। लड़कियां लेती जाती हैं, सीने से लगाती जाती हैं, दूध आता जाता है, चंद चंद कतरे उन लड़कियों ने दूध पिलाया। ए मुस्तफा मैं समझ गई कि बचपन में भी आप किसी की ख्वाहिश को तो अधूरा नहीं करते, बल्कि उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर देते हैं। तो जो मुस्तफा बचपन में ख्वाहिशों को अधूरा ना करे, वो मुस्तफा आज इन गुलामों की ख्वाहिश को अधूरा कैसे? इसलिए सजाने वालों की भी ख्वाहिश मुस्तफा पूरा कर रहे हैं, बैठने वालों की ख्वाहिश भी मुस्तफा पूरा कर रहे हैं। ए
दीवानों, यहाँ आए हो मुस्तफ़ा की मीलाद का सदका लेकर जाओगे, यहाँ से उठोगे मीलाद मुस्तफ़ा का सदका तुम्हारे दामनों में होगा। घर जाओगे, घर में मीलाद की बरकतें होगी, मोहल्ले में मीलाद की बरकतें होगी। अजीजाने मोहतरम, खुद आका इरशाद फरमाते हैं कि जहां मीलाद होता है मैं खुद आता हूं।